25 मार्च 2025 पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान से कहा कि अब आप हमें पाप मोचनी एकादशी का कथा सुनाइए। भगवान बोले कि यह एकादशी 8 सिद्धि 9 रिद्धि को प्रदान करने वाली है। एक समय की बात है कि कुबेर के बाग में चैवन ऋषि के पुत्र मेधा ऋषि बड़ी कठोर तप साधन में लगे हुए थे। और तब इंद्र ने सोचा कि यदि मेधावी ऋषि के तपस्या सफल हो गई तो मेरा इंद्रासन छीनकर इंद्रलोक के राज बन जाएगा। इसलिए तपस्या भंग करने के लिए विघ्न डालना चाहिए सोच रहे थे। इंद्र ने कामदेव और मंजू चोषा अप्सरा को हुक्म दिया कि जाकर मेधावी ऋषि की तपस्या भंग करो। हुक्म पाकर दोनों ने अपना काम करना शुरू किया। कामदेव ने अपने काम के तीर चलाने शुरू किए और अप्सरा ने मधुर ताल स्वर से नाचना शुरू किया। समाधि टूटने पर मेधावी ऋषि ने एक अनुमान सुंदरी को नाचते हुए देखा। वे उसके रूप और लक्षण पर मोहित हो गए, उसकी तरफ एकटक देखने लगे। कामदेव के वशीभूत होकर पर स्त्री में आसक्त हो गए। आसक्त होने के कारण मेधावी ऋषि की तपस्या नष्ट हो गई। जब मेधावी ऋषि को यह ज्ञान हुआ कि इस स्त्री में आसक्ति होने के कारण मेरी तपस्या नष्ट हो गई है, तो वे गुस्से में भरकर अप्सरा को शाप दिया कि तूने मेरी तपस्या नष्ट कर दी है, इसलिए तू पिशाच योनि को प्राप्त कर अत्यंत दुख उठाएगी। अप्सरा बोली, हे मुनिराज, मेरे पाप का फल मुझे मिला है, किंतु कृपा करके आप मुझे पिशाच योनि से छूटने का उपाय बताइए। मुनि बोले, हे पाप बुद्धि, तूने क्षमा न करने योग्य पाप किया है, फिर भी तुम पर दया कर मुक्ति पाने का उपाय बताता हूँ। तू चैत्र कृष्ण एकादशी का व्रत विधि विधान पूर्वक करना, जिससे तेरा महापाप नष्ट होकर पिशाच योनि छूट जाएगी और फिर अप्सरा बनकर इंद्रलोक में विचरण कर सकती है। इसके बाद अप्सरा पिशाच योनि को प्राप्त होकर पृथ्वी पर भटकने लगी। जब चैत्र कृष्ण एकादशी आई तब उसने बड़ी श्रद्धा से विधि पूर्वक पाप मोचनी व्रत की एकादशी व्रत का पालन किया, जिसके प्रभाव से यह पिशाच योनि से छूटकर पुनः अप्सरा बन गई और इंद्रलोक में पहुंच गई। ऐसा एकादशी का प्रभाव है। बोली एकादशी महाराज जी की जय, विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय।